माँ दुर्गा का दूसरा अवतार देवी ब्रह्मचारिणी। दाहिने हाथ में कमंडल और बाएं हाथ में अक्षमाला। ना कोई वाहन, ना कोई अस्त्र, ना शस्त्र। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा जाने वाला ये रूप त्याग, तप, एकांत और पवित्रता का प्रतीक है। भक्त उनसे सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ दुर्गा हमारे जीवन को ज्ञान और सादगी के प्रकाश से भर देती है। देवी सती के पार्वती जी के रूप में जन्म लेने के बाद एक बार नारद जी उनसे मिलने आए। नारद जी ने पार्वती जी को बताया कि शिव जी से विवाह करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। ये बात जानकर पार्वती जी सारा सुख त्याग कर घने जंगलों में तप करने चली गई। उन्होंने कई वर्षों तक अन्न और जल का त्याग कर तपस्या की। देवी पार्वती के इस रूप को ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया है। ब्रह्मचारिणी ये शब्द ब्रह्म और चारिणी से मिलकर बना है। ब्रह्म यानी तपस्या में लीन और चारिणी यानी तपस्विनी, जो अधर्मी संसार में धर्म और तपस्या की नींव स्थापित करती है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पास्त्रकैर्युता प्रसीदम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। माथे पर सजी एक चंद्रमा के समान बिंदी, 10 भुजाएं लिए बाघ पर सवार एक भयंकर रूप लिए माँ दुर्गा का तीसरा अवतार देवी चंद्रघंटा। चंद्रघंटा यानी जिनके माथे पर एक चंद्रमा समान बिंदी है जो एक घंटे की तरह दिखती है। उनकी चंद्रमा जैसी बिंदी उनकी दिव्यता और शांत स्वरूप का प्रतीक है। भगवान शिव जब पार्वती जी के द्वार पर बारात लेकर आए, उनके अघोर रूप और भूत प्रेतों की बारात को देखकर सभी लोग डर गए। ये देखकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और इसीलिए उन्होंने भी एक प्रचंड अवतार ले लिया, देवी चंद्रघंटा के रूप में। इस रूप में आकर पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे एक दूल्हे की तरह सजकर बारात लेकर आए। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक सुंदर अवतार और देवताओं की बारात लेकर पार्वती जी के महल में प्रवेश किया। तब माँ पार्वती ने देवी चंद्रघंटा के रूप में शिव जी के साथ विवाह किया। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाने वाला ये रूप हमारे जीवन में सुकून और सुरक्षा का प्रकाश भर देता है। कहते हैं जब भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं तो उनके जीवन से सारी नकारात्मक शक्तियों का खात्मा हो जाता है और उनकी सारी मानसिक चिंताएं दूर हो जाती हैं।